हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि 4 डीमन सेक्ट के 3 सॉन्ग्स ब्रदर यहाँ लिंदोंग का शिकार करने के लिए पहुंच गए थे, जो कि केव के अंदर बैठकर कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। बाहर की तरफ मिस्टर डाउ और ज़्यामियन उन तीनों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से ज़्यामियन का हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम शुरू होने वाला था, जिससे जबरदस्ती रोकने पर उसे बैकलैश मिल चुका और मिस्टर डाउ के लिए अब सिचुएशन खराब हो चुकी थी। या तो वो ज़्यामियन को प्रोटेक्ट कर सकता था या वो सोंगसेन को केव के अंदर जाने से रोक सकता था। ये तो अच्छा हुआ कि उसी लम्हे में होश में आते हुए फुन से अपनी पॉट्स का इस्तेमाल करते हुए सोंगसेन को पीछे की तरफ धकेल देती है, जिसकी वजह से मिस्टर डाउ ज़्यामियन को बचाने के लिए चला गया। मगर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मिस्रू इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी कि वो सोंगसेन को पूरी तरीके से हरा सके। इसलिए हम देखते हैं कि लास्ट मोमेंट पर जहां सोंगसेन मिस्रू की जान लेने वाला था, तभी अचानक लिंदोंग बाहर की तरफ आ गया, जो कि मिस्रू को बचाते हुए कहता है कि अब ये बाकी का सब कुछ तो मुझ पर छोड़ दो, अब आगे। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर लिंदोंग ने सोंगसेन को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। फिर भी सोंगसेन अपने डेथ डेविल सील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिंदोंग पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ लिंदोंग ने भी अपनी ग्रीन स्काई ड्रैगन टेक्निक पंच का इस्तेमाल कर दिया। दोनों की ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिनके टकराव की वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और इसी वजह से हम देखते हैं कि कुछ चट्टानें मिस्रू पर गिरने वाली थी। इन चट्टानों से बचने के लिए सोंगसेन तो फन और खुद जंप करते हुए पीछे की तरफ आ गया, लेकिन लिंदोंग पहले नीचे की तरफ मिस्रू को बचाता है, उसके बाद वो वहां से पीछे की तरफ आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोंगसेन के पीछे यहाँ ज़्यामियन और मिस्टर डाउ भी आ चुके थे। सामने की तरफ था लिंदोंग, यानी कि वो हर तरफ से घिर चुका था। इसलिए वो कहता है कि आज के दिन मेरी किस्मत खराब है, तुम लोगों से तो मैं किसी और दिन निपटूंगा। और ये कहती वो स्मोक में कन्वर्ट होकर वहां से भागने लगा, जो देखकर ज़्यामियन अपने स्टाफ से उसे हिट करने की कोशिश करता है, मगर स्मोक फॉर्म में रहते हुए ज़्यामियन उसे टच नहीं कर सकता। इसलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ से भाग रहा था, जो देखकर तो मिस्टर डाउ भी फन से हवा में जंप करते हुए अपने सोल चेन्स का इस्तेमाल करते उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी सोंगसेन रुकता नहीं और वो इसी तरह तीसी के साथ भागने लगा, लेकिन लिंदोंग उसे जाता हुआ नहीं देखना चाहता। इसलिए वो उस पर अपने स्पीयर से कई सारे स्पिरिचुअल स्लैश अटैक्स लगाते हुए कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम कितने सारे अटैक्स झेल सकते हो। जिन पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक्स के ब्लास्ट के कारण हम देखते हैं कि सोंगसेन अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़्यामियन भी जंप करते हुए अपने स्टाफ से उसे हिट कर चुका। इन तीनों भाइयों के अटैक से सोंगसेन बुरी तरीके से इंजर्ड होकर जमीन पर आ चुका था, जहां पर दूसरी तरफ वो देखता है कि ऊपर की तरफ लिंदोंग, ज़्यामियन और मिस्टर डाउ खड़े थे। जहां लिंदोंग कह रहा था कि एक तो तुमने मेरे भाइयों पर हमला करने की हिम्मत की और उसके बाद तुम सोच रहे थे कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर चले जाओगे, तुम कितने बेवकूफ हो। जो सब सुनकर दूसरी तरफ सोंगसेन में गुस्सा होते हुए जवाब देकर कहता है कि तुम लोगों ने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ये कहते ही सोंगसेन एक पावरफुल टेक्निक एक्टिवेट करने लगा, जिसे 10,000 गोस्ट किंग बॉडी टेक्निक कहते हैं। जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि सोंगसेन ने अपनी बॉडी के आसपास डेथ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बड़ा सा टोर्नेडो क्रिएट कर दिया था, जिसके अंदर वो लिंदोंग और उसके भाइयों को पंसाते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। मैंने डेथ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए काफी अरसे से अपनी बॉडी को टेम्पर किया है, इसलिए मैं नहीं मारा जा सकता। यहाँ ये तीनों भाई ही उस अटैक के अंदर फंसे हुए थे। तभी अचानक मिस्टर डाउ अपनी सोल चेन्स एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुम्हारी डेथ एनर्जी अभी तक पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है और तुम जैसे बेवकूफ को लगता है कि इसकी वजह से तुम हमेशा के लिए अमर हो चुके हो। ये सब कहते हुए वो फौरन से अपनी सोल चेन्स का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा रास्ता खोल देता है, जिस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए लिंदोंग फौरन से बाहर की तरफ आ गया और बाहर की तरफ आते ही लिंदोंग ने फौरन से अपनी ब्लैक ड्रैगन स्काई रोरिंग सील को एक्टिवेट कर लिया, जिसके अंदर से वो ब्लैक ड्रैगन को बुलवाते हुए उसके रो टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि एक बहुत ही सारा पावरफुल डो स्किल थी। इसकी वजह से किसी की भी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोंगसेन के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था। अपनी बॉडी को इस तरह से शटर होता हुआ देखकर वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि मेरा ईस्ट जुआन रीजन कभी भी इस बेइज्जती को नहीं भूलेगा, हम लोग तुमसे बदला जरूर लेंगे। यहाँ पर सोंगसेन की फिजिकल बॉडी को लिंदोंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर तभी अचानक मिस्टर डाउ, ज़्यामियन और लिंदोंग देखते हैं कि उसका सोल एसेंस अभी भी पीछे रह चुका है, जो सोल एसेंस वहां से एस्केप करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर मिस्टर डाउ और लिंदोंग दोनों ने अपने अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए तीसी के साथ उस सोल एसेंस पर हमला कर दिया, जो कि वो सोल एसेंस से टकराते हुए एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देते हैं। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो सोल एसेंस बुरी तरीके से डैमेज होने के बावजूद भी वहां से बच जाता है, जिसे जाते हुए लिंदोंग और मिस्टर डाउ देख रहे थे। मिस्टर डाउ लिंदोंग से कहता है कि ये तो सिर्फ निर्वाणा के 5th युआन लेवल का कल्टिवेटर है, मगर फिर भी इसने सोल एसेंस के स्ट्रेंथ को हासिल कर लिया है। मुझे लगता है कि जरूर उसके पीछे कोई ना कोई पावरफुल एंटिटी होगी जो कि उसकी मदद कर रही है। उसका बैकग्राउंड तो यकीनन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस पर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो वेस्टर्न जुआन रीजन से है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर वेस्टर्न जुआन रीजन वाले हम पर हमला क्यों करना चाहेंगे, जिस पर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है कि इस सवाल का तो जवाब नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर समझ चुका हूँ कि वेस्टर्न जुआन रीजन वाले जरूर कुछ बड़ा ही प्लान कर रहे हैं। पर फिक्र करने की कोई बात नहीं, हमने सोंगसेन की फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय कर दी है और उसका सोल एसेंस भी बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, तो वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। जिस पर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि ईस्टर्न सुवान रीजन और वेस्टर्न सुवान रीजन, इनकी दुश्मनी काफी सारा पुरानी है, हमें इनकी दुश्मनी में नहीं आना। साथ ही साथ लिंदोंग अपने पास से वही हेवनली लेवल सोल ट्रेजर बाहर निकाल लेता है, जिसे देखते हुए लिंदोंग कह रहा था कि मेरे ब्लैक ड्रैगन स्काई रोरिंग सील का जो ब्लैक ड्रैगन सोल है वो थोड़ा सा कमजोर हो चुका है, क्योंकि पिछली फाइट में मैंने उसकी काफी सारी एनर्जी इस्तेमाल कर ली, इसलिए मुझे उसे रिकवरी का टाइम देना होगा। ये सब कहते हुए लिंदोंग अपने पास से यहाँ रैंकिंग लिस्ट भी निकाल लेता है, जिनमें वो रैंकिंग देखते हुए कह रहा था कि मेरी रिकवरी के दौरान हमारी रैंकिंग इतनी ज्यादा नीचे गिर जाएगी, ये मैंने नहीं सोचा था। हमें जल्दी से जल्दी करना होगा अपने रैंक को दोबारा से ऊपर लेकर जाने के लिए। यहाँ जब ये लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे तभी अचानक ज़ामियन भी वहाँ पर आ जाता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। इसलिए लिंदोंग उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जिस पर ज़ामियन बता देता है कि उसका लेवल ब्रेक थ्रू होने वाला था, लेकिन उसने जबरदस्ती अपने ट्राइबोल्यूशन एग्जाम को रोक दिया, इसलिए उससे थोड़ा सा बैकलैश हुआ है। ये सुनकर लिंदोंग ज़ामियन से कहता है कि हम तुम्हारे लिए कोई सेफ लोकेशन ढूंढेंगे ताकि तुम वहाँ पर अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर सको, और हम तब तक तुम्हें गार्ड करेंगे। जिस पर मिस्टर डाओ भी कह रहा था कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ये जगह सेफ नहीं, अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और इसलिए ये चारों वहाँ से रवाना हो गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ सोंगसेन की सोल एसेंस पर आ जाता है, जो कि अपने ग्रेट मास्टर के सामने आ चुकी थी, और वो उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे मेरा सामना 3 लड़कों से हुआ। उनमें से एक लड़का कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, उसके पास ब्लैक ड्रैगन स्काई रोरिंग सील भी था, और शायद उन्हें हमारे प्लान के बारे में मालूम हो चुका है। ये सुनकर तो ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो अपने प्लान को खराब होता हुआ नहीं देख सकता। वो किसी भी हाल में इन लड़कों को जान से मरवाना चाहता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन लैंगटियान आ गया, जो कि ग्रेट एल्डर से कह रहा था कि आप फिक्र ना करो, उस लड़के को तो मैं देख लूंगा। इस पर ग्रेट एल्डर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे उस बात की फिक्र नहीं, वैसे भी हमारे प्लान के लिए तुम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। यहाँ हमें मालूम हो जाता है कि लिन लैंगटियान ने असल में ईस्टर्न सुवान रीजन से हाथ मिला लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ थर्ड प्रिंस मोलिंग पर आ जाता है, जिससे हेवन डेविल डायनेस्टी के 2 वॉरियर काफी बुरी तरीके से पीट रहे थे, ताकि वो मोलिंग से उसकी निर्वाणा सील ले सके। ये नहीं था कि मोलिंग उनसे फाइट बैक नहीं कर सकता था, लेकिन मोलिंग फिर भी खुद को होल्ड बैक कर रहा है, क्योंकि हेवंस डेविल डायनेस्टी एक सुपर सेक्ट था, और वो दोनों भाई यहाँ पर मोलिंग पर हमला करते हुए कह रहे थे कि अगर तुमने हमारे खिलाफ रेजिस्ट किया तो हमारी हेवन डेविल डायनेस्टी बहुत ही आसानी के साथ तुम्हारी ग्रेट यान डायनेस्टी को कुचल देगी। जो बात सुनकर मोलिंग अपनी तलवार वापस रख देता है, क्योंकि वो अपनी डायनेस्टी पर खतरा नहीं लाना चाहता था। वो जानता था कि उसकी ग्रेट यान डायनेस्टी काफी ज्यादा कमजोर है और उसके पास कोई सपोर्ट नहीं, लेकिन हेवन डेविल डायनेस्टी के पास काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट्स है, इसलिए वो सेकंड ब्रदर के खिलाफ रेजिस्ट नहीं करता। मगर फिर भी हम देखते हैं कि सेकंड ब्रदर यहाँ दोबारा से मोलिंग पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर लिंदोंग पहुंच गया, जो कि सिर्फ एक ही अटैक में सेकंड ब्रदर को हिट करते हुए पीछे की तरफ पटक देता है। ये देखकर फर्स्ट ब्रदर हैरान होते हुए कहता है कि तुम कौन हो। इवन कि मोलिंग भी यहाँ पर लिंदोंग को अचानक से देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग अपने भाइयों के साथ नीचे की तरफ आते हुए मोलिंग के पास आकर कहता है कि तुम्हारे पास ताकत थी अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए, तो तुमने आखिर उस पर हमला क्यों नहीं किया? जिस पर मोलिंग बेचारे के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होता। दूसरी तरफ हेवन डेविल डायनेस्टी के लोग यहाँ लिंदोंग से कह रहे थे कि आखिर तुम होते कौन हो हमारे हेवन डेविल डायनेस्टी के मामलों में इंटरफियर करने वाले। लिंदोंग को ये सुनकर गुस्सा आ गया, इसलिए वो मोलिंग से कहता है कि जाओ और उसे मार डालो। इस पर तो सेकंड ब्रदर जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ये लड़का हम पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि ये जानता है कि इसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। फिर दूसरी तरफ लिंदोंग मोलिंग को जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी सपोर्ट मैं हूँ। ये सुनते ही मोलिंग कॉन्फिडेंट हो गया और हम देखते हैं कि वो फन से सामने की तरफ मौजूद फर्स्ट ब्रदर पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है, जो देखकर तो फर्स्ट ब्रदर कह रहा था कि चलो अब तुम मरने वाले हो, और ये कहती वो मोलिंग पर हमला कर देता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोलिंग ने भी फन से अपने एक्सट्रीम प्यूरिफिकेशन आर्ट पाम टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जो कि एक स्पिरिचुअल अटैक था, और इससे हिट होकर फर्स्ट ब्रदर उड़ते हुए पीछे की तरफ आ गिरा, जो देखकर तो लिंदोंग मोलिंग को शाबाशी देता है। दूसरी तरफ मोलिंग भी खुश होकर अपने ब्रदर लिंदोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि मैंने ग्रेट यान डायनेस्टी को बदनाम तो नहीं किया ना? जिस पर तो लिंदोंग मुस्कुरा देता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेकंड ब्रदर तो यहाँ पर इन लोगों की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम मामूली से एक डायनेस्टी के वॉरियर हमारे सामने कीड़ों जैसे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे हेवन डेविल डायनेस्टी के वॉरियर को इंजर्ड करने की? तुम जैसे कचरों की हम जैसे नोबल वॉरियर्स के सामने कोई औकात नहीं। अभी वो ये कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि लिंदोंग तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से उसके मुंह पर एक जोरदार जापड़ दे मारता है। सेकंड ब्रदर का पूरा की पूरा जबड़ा हिल चुका था। वो नीचे की तरफ गिरते हुए हैरान होकर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? जिस पर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं हूँ ग्रेट यान डायनेस्टी का लिंदोंग। जिस पर तो सेकंड ब्रदर कहता है कि अच्छा तो वो तुम हो, हमारे बॉस तुम्हारी ही तलाश कर रही है, तुम जल्दी मरने वाले हो, हमारी हेवन डेविल डायनेस्टी तुम्हें मारकर ही रहेगी। अभी वो ये सब बकवास कर ही रहा था, लेकिन लिंदोंग बोर हो गया, इसलिए हम देखते हैं कि वो बीच में ही सेकंड ब्रदर पर हमला करते हुए फौरन उसे जान से मार डालता है। साथ ही साथ लिंदोंग एटीट्यूड के साथ कहता है कि मैं लड़ने के लिए कभी भी तैयार हूँ। इसके बाद वो वहीं पर मौजूद फर्स्ट ब्रदर की तरफ देखने लगा, जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था, और वो लिंदोंग के सामने रहम की भीख मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारना। लिंदोंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता
कहता है कि कुछ देर पहले तो तुम किसी पावरफुल सपोर्ट की बात कर रहे थे, वो कहाँ है। इस पर वो फर्स्ट ब्रदर तो हर एक मुमकिन कोशिश करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो कि मैंने ये सारी बातें की, लेकिन मुझे प्लीज बख्श दो। इस पर लिंदोंग कहता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ से अब दफा हो जाओ। जो सुनकर तो फर्स्ट ब्रदर फौरन उड़ते हुए वहां से भागकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुलिंग यहाँ धीरे से लिंदोंग के पास आ गया और वो लिंदोंग को बताता है कि हेवंस डेविल डायनेस्टी टॉप 10 सुपर डायनेस्टीज में से एक है, जिनके पास हेवन 3 डेविल ब्रदर्स है और वो सारे के सारे तीनों भाई ही कम से कम भी निर्वाणा के 5 युआन रेल्म के कल्टिवेटर्स है, जिन तीनों का हम या फिर हमारी ग्रेट यान डायनेस्टी मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए बेहतर ये होगा कि हम इस जगह को छोड़कर जल्दी से जल्दी चले जाए। जिस पर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ पर आ जाए, क्योंकि लिंदोंग अपने मन में कह रहा था कि अगर हम लोगों ने उन 3 डेविल ब्रदर्स की निर्वाणा सील्स हासिल कर ली तो हम लोग आसानी के साथ टॉप 24 में आ जाएंगे। ये सब जानते हुए दूसरी तरफ मुलिंग यहाँ पर लिंदोंग का शुक्रिया भी अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए, जिस पर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम खुद भी उनके लिए काफी थे, मैं बस थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए थी। इसके बाद लिंदोंग यहाँ पर ज़्यावियन, मिस्टर डाओ और साथ ही साथ मिस रू को भी मुलिंग से इंट्रोड्यूस करवाता है। जिन सबसे इंट्रोड्यूस होते हुए अचानक से मुलिंग को याद आया कि उसकी मुलाकात लिन लैंगटियान से भी हुई थी, जो कि पहले से काफी जरा अलग और पावरफुल दिखाई दे रहा था। उसने बहुत ही जरा आसानी से निर्वाणा 4 युआन रेल्म की कल्टिवेटर को बेरहमी से तड़पा कर जान से मार डाला था। मिस्टर डाओ यहाँ पर लिंदोंग को बताता है कि तुम्हें उस लड़के से जरा बचकर रहना होगा, क्योंकि अगर लिन लैंगटियान किसी तरीके से सुपर सेट में इंटर हो गया तो तुम अच्छे से जानते हो कि लिंदोंग तुम्हारी फैमिली नहीं बचेगी, वो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। जो बात बिल्कुल सही थी, लिंदोंग भी इसी बारे में सोचने लगा, इसलिए वो अपने मन में कह रहा था कि मुझे लिन लैंगटियान को यहीं पर खत्म करना होगा अगर मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि उसे अपनी पुरानी दुश्मनी को आखिरकार अंत तक पहुंचाना ही होगा। यहाँ जब ये लोग इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक ज़्यावियन की बॉडी से एक बार फिर से वो खतरनाक एनर्जी अनलीश होने लगी, यानी कि ज़्यावियन का ट्राइबुलेशन एग्जाम एक बार फिर से आ रहा था। इसलिए लिंदोंग यहाँ पर ज़्यावियन को संभालते हुए कहता है कि ज़्यावियन फिक्र मत करो, तुम आराम से बैठकर अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करो, हम यहीं पर है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जो सुनकर ज़्यावियन बिल्कुल ऐसे ही करते वहां पर कल्टिवेशन के लिए बैठ गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुलिंग भी इन लोगों की मदद करने के लिए वहीं पर रुक गया था। ये सब लोग ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। कुछ घंटे तो इसी तरह से गुजर जाते हैं, मगर तब ये अचानक वहाँ आसपास का मौसम बदलने लगा, जो देखकर लिंदोंग और मिस्टर डाओ फौरन से खड़े हो जाते हैं। मिस रू और मुलिंग भी समझ गए थे कि हेवन डेविल डायनेस्टी के वो 3 डेविल ब्रदर्स यहाँ पर आ चुके हैं, जिनका मुकाबला करने के लिए ज़्यावियन तैयार हो रहा था। साथ ही साथ वो अपने दोस्तों से कहता है कि हम किसी को भी ज़्यावियन के पास आने नहीं दे सकते, जिस पर मिस रू और मुलिंग जवाब देते हुए कहते हैं कि फिक्र मत करो, हमारे होते हुए कोई भी ज़्यावियन के पास भी नहीं आ पाएगा। ये सब सुनकर यहाँ जब ये लोग तैयार हो ही रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि फर्स्ट ब्रदर की लाश उड़ते हुए अचानक से लिंदोंग के पैरों में आ गिरी, जिसके पीछे पीछे दुबे से 3 कल्टिवेटर भी निकलते हुए बाहर की तरफ आ गए थे, जो कि लिंदोंग से सवाल करते हुए पूछते हैं तो क्या तुम हो लिंदोंग? यहाँ दोस्तों मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी थी जो कि मैं ठीक करना चाहता हूँ। वो पहले जो ईस्टर्न सुआन रीजन के 3 डीमंस थे, उनके लीडर का नाम सोंगसेन नहीं बल्कि डेथ सोल जनरल था, जिसकी फिजिकल बॉडी को लिंदोंग और उसके भाइयों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। असल में जो सोंग 3 डेविल ब्रदर्स है वो कोई और नहीं बल्कि ये तीनों है, जिनमें से सेंटर वाले का नाम सोंगसेन और बाकी के 2 भाइयों का नाम सोंगकी और सोंगबात था। बस मैंने गलती से डीमंस को डेविल पढ़ के नाम थोड़े से आगे पीछे कर दिए थे, लेकिन वो तीनों असल में ईस्टर्न सुआन रीजन के लिए काम करते हैं और ये तीनों हेवन डेविल डायनेस्टी के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोंगसेन लिंदोंग से कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि तुमने हेवन डेविल डायनेस्टी के लोगों को प्रोवोक किया। अब अगर तुम लोग चाहते हो कि हम तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ना करें, तो जल्दी से अपनी निर्वाणा सील्स और अपनी इनहेरिटेंस हमारे हवाले कर दो। यहाँ जब वो ये सब बातें कर रहा था, तभी अचानक मिस्टर डाओ एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि आखिर ये कौन सा कुत्ता भौंक रहा है, जिसकी आवाज से तो मेरे कानों में दर्द हो गया। जो सुनकर तो मिस्टर क्यू को काफी जरा गुस्सा आ गया था और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। और ये कहती वो फौरन से अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ चला, जिससे टकराने के लिए हम देखते हैं कि मिस्टर डाओ भी अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेता है। अब चूंकि सोंगक्यू को मिस्टर डाओ ने संभाल लिया था, तो इसलिए सोंगबा यहाँ पर सोंगसेन से कहता है कि इस लड़के को मैं देखता हूँ। ये कहते हुए वो तीसी के सर अपनी शील्ड लेकर लिंदोंग की तरफ बढ़ने लगा था, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस रू और मोलिंग तीसी के साथ सामने की तरफ आते हुए कहते हैं कि अगर लिंदोंग तक पहुंचना है तो पहले हमसे निपटना होगा। और ये कहती मिस रू ने फौरन से अपने स्पिरिट एम्बलम के सेकंड सील को अनलॉक कर लिया था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोलिंग भी अपनी तलवार के स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ सोंगबा पर हमले कर रहा था। अब चूंकि सोंगक्यू और सोंगबा को लिंदोंग के साथियों ने संभाल लिया था, तो आखिर में सोंगजेन रह जाता है, जो कि एक अर्थ एट्रीब्यूशन कल्टीवेटर था। और हम देखते हैं कि वो फौरन अपने पैर को जमीन पर मारते हुए एक बड़ा सा ड्रैगन समन करते हुए कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि एक 3 युआन निर्वाणा रेल्म का कल्टीवेटर आखिर मेरा मुकाबला कैसे करता है। ये कहती वो अपने अर्थ ड्रैगन से लिंदोंग पर हमला करने लगा, जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग ने भी अपने ड्रैगन स्केल शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन वो तो दूसरे स्ट्राइक के साथ ही चकनाचूर हो गई। लिंदोंग जंप करते हुए पीछे की तरफ आ गया था। वैसे तो
फ्रीली मूव कर सकता है, मगर पीछे चूंकि ज़्यामियन मौजूद है और वो ज़्यामियन के पास किसी को आने नहीं दे सकता, इसलिए लिंदोंग फिर से अपने ब्लैक ड्रैगन स्काई रोरिंग सील को बाहर निकाल लेता है, जो कि एक हेवनली लेवल सोल ट्रेजर था, और उसका इस्तेमाल करते हुए इसने आर्ट ड्रैगन को तोड़ना शुरू कर दिया। जो देखकर सोंगसेन कहता है तो क्या यही है तुम्हारा ट्रम्प कार्ड, और ये कहती है उसने एक साथ वहां पर 5 से भी ज्यादा आर्ट ड्रैगन समन कर लिए थे, जिनका इस्तेमाल करते हुए लिंदोंग पर हमले करने लगा। लिंदोंग भी दूसरी तरफ तेजी के साथ मूव करते हुए लगातार अपने उसी हेवनली लेवल सोल ट्रेजर सील का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे आर्ट ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर रहा था। जो सब देखकर सोंगसेन लिंदोंग से कहता है कि तुम काफी जरा खुशकिस्मत हो जो तुमने फेंगकेंग को हराकर ये सील हासिल कर लिया, वरना तो तुम्हारी मेरे सामने कोई भी औकात नहीं थी, तुम तो अब तक मारे जा चुके होते। पर खैर बचने वाले तो तुम अब भी नहीं हो। और ये कहती सोंगसेन ने इस बार अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर जोर से पैर मारते हुए वहां पर कई सारे आर्ट ड्रैगन समन कर लिए थे, जो कि सबके सभी यहाँ लिंदोंग को मारने के लिए तीसी के साथ उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एक पर तो सोंगसेन भी सवार था। लिंदोंग जो कि तीसी के साथ बचते हुए यहाँ पर उन आर्ट ड्रैगन के अटैक से खुद को बचा भी रहा था, साथ ही साथ वो बारी बारी करके एक आर्ट ड्रैगन को डिस्ट्रॉय भी कर रहा है, मगर उन आर्ट ड्रैगन की तादाद काफी ज्यादा थी और लिंदोंग के लिए अकेले उनका मुकाबला करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर इस फाइट को दूर से देखते हुए कई सारे कल्टिवेटर भी यहाँ पर समन हो चुके थे, जो कि सबके सब आपस में बातें करने लगे कि देखो लिंदोंग 3 डेविल ब्रदर्स का मुकाबला कर रहा है। वहीं पर हम देखते हैं कि मिस होंगलिंग और साथ ही साथ किन टियान भी मौजूद था, जहाँ पर किन टियान कह रहा था कि लिंदोंग इतना ज्यादा ताकतवर नहीं कि वो सोंगसेन को हरा सके। सोंगसेन एक तो निर्वाणा की 5th युआन रेल्म का कल्टिवेटर है, साथ ही साथ उसके पास 4 डीमन सेट की लेगेसी भी है, जिसका मुकाबला लिंदोंग नहीं कर सकता। यकीनन लिंदोंग यहाँ पर मारा जाएगा। और वो जब ये कह रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि सोंगसेन अपने आर्ट ड्रैगन से जंप करते हुए तीसी के साथ यहाँ लिंदोंग को पंच करने की कोशिश करता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए लिंदोंग ने अपनी पूरी जान लगा दी, मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो पंच के प्रेशर से नीचे की तरफ गिरने लगा। ये देखकर सोंगसेन चालाकी करते हुए फिर से लिंदोंग के नीचे भी एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। अब हम देखते हैं कि नीचे से भी कई सारे आर्ट ड्रैगन आ रहे थे और ऊपर से भी कई सारे आर्ट ड्रैगन। लिंदोंग बीच में फंस चुका था। जल्दी ये सारे के सारे आर्ट ड्रैगन लिंदोंग को पकड़कर निकल सकते हैं, जबकि यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही हुआ। वो आर्ट ड्रैगन यहाँ लिंदोंग को निकल गए, जो देखकर सोंगसेन मुस्कुराते हुए कहता है कि खेल खत्म हुआ। सब लोग ये देखकर शौक थे कि शायद लिंदोंग मारा गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग जो कि उस आर्ट ड्रैगन की पेट के अंदर था, अचानक वो खुद को आजाद करने के लिए अपने हेवनली ट्राइबोल्यूशन को शुरू कर देता है। जिस हेवनली ट्राइबोल्यूशन की खतरनाक एनर्जी उन सारे के सारे आर्ट ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, मगर ये देखकर तो सोंगसेन और ब्रदर किन टियान भी काफी सारे सरप्राइज हो गए थे। किन टियान कह रहा था कि आखिर ये लिंदोंग कर क्या रहा है। इसने फाइट के दौरान ही अपने हेवनली ट्राइबोल्यूशन को एक्टिव कर दिया, जिसका मतलब कि एक तो इसकी बाहर फाइट हो रही है और दूसरी इसे अपनी इंटरनल एनर्जीज के साथ भी फाइट करनी पड़ेगी। कोई भी इंसान आखिर लड़ते लड़ते अपना लेवल कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है। इसने तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। अब तो ये पक्का मारा जाएगा। वैसे तो सच में कोई कल्टिवेटर ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन लिंदोंग की दर्द सहने की ताकत वाकई में कमाल की है। वो एक साथ 2 लड़ाइयां लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, जो देखकर तो सोंगसेन भी गुस्सा होते हुए कहता है ये बेवकूफ, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रही हो। और ये कहती वो फिर से वहां पर अपना त्रिशूल समन कर लेता है, जिससे फाइट बैक करने के लिए लिंदोंग ने भी अपने हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्फीयर को बाहर निकाल लिया था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। एक तो लिंदोंग सोंगसेन से फाइट करने में मसरूफ है, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि लगातार उस पर बिजलियां भी गिर रही थी। लिंदोंग वो तकलीफ बर्दाश्त करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, साथ ही साथ वो यहाँ सोंगसेन को भी बराबर की टक्कर देते उसे पीछे की तरफ धकेल रहा है। सोंगसेन पीछे की तरफ आते हुए कहता है कि मुझे इस लड़के को जल्दी से जल्दी हराना होगा, क्योंकि अगर इसका हेवनली ट्राइबोल्यूशन एग्जाम कंप्लीट हो गया फिर इसे हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये कहती वो 3 पावरफुल स्लैश अटैक रेडी करके लिंदोंग पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर हम देखते हैं कि तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। आखिरकार लिंदोंग का हेवनली ट्राइबोल्यूशन एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। वो काफी कूल तरीके से अपने स्पीयर को सामने की तरफ पकड़ते हुए तीनों की तीनों स्लैश अटैक को काट देता है। लिंदोंग इस वक्त निर्वाणा स्टेज के 4 युआन पर पहुंच गया था। मिस होंगलिंग और ब्रदर किन टियान को तो ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो कहता है कि ये लड़का ये तो एक मॉन्स्टर है। जबकि दूसरी तरफ लिंदोंग तैयार होते हुए यहाँ सोंगसेन से कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ अच्छे से खेलूंगा। जो सुनकर सोंगसेन जवाब देते हुए कहता है कि अभी भी तुम निर्वाणा स्टेज के 4 युआन रेल्म के कल्टिवेटर हो, यानी कि तुम अभी मेरे सामने कुछ नहीं। ये कहते हुए सोंगसेन ने अपनी एक टेक्निक एक्टिवेट करना शुरू कर दी थी, जो देखकर लिंदोंग फौरन अपने गोल्डन ड्रैगन्स को समन करते हुए तीसी के साथ सोंगसेन की तरफ बढ़ने लगा। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि सोंगसेन ऊंची आवाज में कहने लगा कि टाउटाई समन। जो कहती है अचानक से हम देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से एक बीस्ट तेजी के साथ बाहर की तरफ आते हुए यहाँ लिंदोंग के सारे गोल्डन ड्रैगन्स को निकल चुका। वो बीस्ट जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक था, इसे टाउटाई बीस्ट कहते हैं। लिंदोंग भी उसे देखते हुए समझ गया था कि ये यकीनन सोंगसेन का इनहेरिटेंस ट्रेजर है। यही वो ट्रेजर है जिसकी वजह से सोंगसेन इतना सारा पावरफुल है और आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोंगसेन यहाँ पर लिंदोंग को निगलने के लिए फनस से अपने टाउटाई बीस्ट को ऑर्डर देते हुए कहता है कि हेवन डिवोरिंग माउथ टेक्निक एक्टिवेट। जो सुनकर तो वो टाउटाई बीस्ट इसी के साथ लिंदोंग की तरफ बढ़ते हुए अपना मुंह खोल देता है और हम देखते हैं कि लिंदोंग चाहे उस पर जैसे मर्जी हमले करे वो सारे के सारे अटैक ये टाउटाई बीस्ट अपने मुंह के अंदर डिवोर कर रहा था। साथ ही साथ सोंगसेन
सोंगजेन हंसते हुए लिनदोंग से कह रहा था कि अब तुम मरने वाले हो क्योंकि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जब ये टाओटाई बीस्ट एक बार बाहर आ जाए तो ये लगातार तुम्हारी पावर्स को डिवोर करता रहेगा और जल्दी तुम पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे। जो बात सही भी थी क्योंकि वो टाओटाई बीस्ट लिनदोंग की एनर्जी को डिवोर कर रहा था। साथ ही साथ वो जंप करते हुए लिनदोंग को भी निगलने की कोशिश करता है, लेकिन लिनदोंग ने अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह को बंद करने से रोक दिया। इस तरह से लिनदोंग बच तो गया था, लेकिन अभी तक भी खतरा टला नहीं क्योंकि सोंगजेन ऊपर की तरफ आते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने टाओटाई बीस्ट की असली ताकत दिखाता हूँ। जो कहते ही सोंगजेन अपने टाओटाई बीस्ट की डिवोरिंग पावर एक्टिवेट कर लेता है और वो तेजी के साथ हर एक चीज को अपनी माउथ के अंदर सक करने लगा। लिनदोंग के दोस्त भी ये देखकर लिनदोंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि वो प्रेशर वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी वो लिनदोंग को निकलने के लिए काफी नहीं क्योंकि लिनदोंग ने अपने ड्रैगन स्केल शील्ड का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाकर रखा हुआ था। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर बैठा हुआ ज़ियाओयान जो कि कल्टीवेशन में मसरूफ था, इसलिए वो खुद को बचा नहीं पाता और उसकी बॉडी उड़ते हुए यहाँ इस टाओटाई बीस्ट की मुंह की तरफ जाने लगी। ये देखकर लिनदोंग फौरन से जंप करते उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। इस टाओटाई बीस्ट की ये डिवोरिंग पावर वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिसकी वजह से आसपास के कई सारे कल्टीवेटर भी उसकी मुंह की तरफ जाने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि लिनदोंग फौरन से ज़ियामियन को लास्ट मोमेंट पर पकड़ लेता है और वो अपना पूरा जोर लगाकर ज़ियामियन को हाथ से पकड़ते हुए पीछे की तरफ पटक चुका। मगर हम देखते हैं कि बदकिस्मती से टाओटाई बीस्ट ने लिनदोंग को अंदर की तरफ निगल लिया। ज़ियामियन को तो मिस्टर डाओ अपनी सोल चेन से आराम से पकड़ते हुए नीचे की तरफ बिठा देता है, लेकिन अब उन सब लोगों को लिनदोंग की फिक्र होने लगी। जहां मिस्टर डाओ को तो काफी ज्यादा गुस्सा रहा था और वो लिनदोंग को बचाने के लिए तेजी के साथ उसी बीस्ट की तरफ बढ़ रहा है, जबकि सोंगजेन खुश होते हुए कह रहा था कि खेल खत्म हुआ, हम जीत गए। ये सब कहते वो अभी खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि उसका टाओटाई बीस्ट दर्द से चिल्लाने लगा और उसकी मुंह से खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी। ये देखकर तो सोंगजेन भी सरप्राइज रह जाता है और वो हैरान होते हुए कहता है कि अब ये क्या है। तभी सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ टाओटाई बीस्ट के पेट में आ गया था, जहां पर हम देखते हैं कि लिनदोंग ने बैठकर अपने क्यानकुन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। जिस क्यानकुन फॉर्मेशन में वो अपनी 3 अलग अलग तरह की एनर्जीज को कंबाइन कर रहा है और उसी वजह से इसी टाओटाई बीस्ट को तकलीफ हो रही थी, जिस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। दोस्तों इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग 20,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दो।